नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। उत्तराखंड में आजकल लगातार भर्ती घोटालों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक भर्ती घोटाले का जो मामला है वो है विधानसभा से बैकडोर एंट्री लेते हुए भर्ती घोटाला। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो भी लपेटे में आ चुके हैं। साथ ही जो कांग्रेस के समय में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, वो भी इन बैकडोर विधानसभा में बैकडोर की भर्तियों के मामलों में लपेटे में आ चुके हैं। और इस मामले पे अब लगातार सिर्फ एक ही शख्स का इंतज़ार हो रहा था, वो है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का। क्योंकि वो फ़िलहाल पिछले 1 हफ़्ते या डेढ़ हफ़्ते से वो बाहर थी, कनाडा गई हुई थी। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर जांच का आग्रह किया था, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि जो विधानसभा में भर्ती को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है उस पर जांच का उन्होंने आग्रह किया था। उन्होंने पूरा एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सिर्फ आग्रह ही नहीं किया था, उनमें उन्होंने निष्पक्ष जांच के भी उनसे विनम्र आग्रह किया था। और उसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी दिल्ली से देहरादून पहुंची हैं। और इस पहुंचते ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ साझा किया है। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह, विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी, तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है, उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी, उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 2 बड़े उन्होंने आदेश निकाले हैं। पहला जो ये उन्होंने मामला संज्ञान में आया था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जिसमें 3 सदस्य हैं। सभी जो सदस्य हैं वो पूर्व कार्मिक सचिव रहे हैं। और उनका ये आदेश है कि ये जो तीनों जो सदस्य हैं वो इसके ऊपर जांच करेंगे। और अगर उनको लगता है कि जांच में कोई भी जो कर्मचारी है, अधिकारी, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। साथ ही लगभग 1 महीने का समय दिया गया है इस जांच के लिए। और 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट बनाएंगे, प्रतिवेदन बनाएंगे, जो कि जिसमें वो पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे कि कितने लोग
लोग जो हैं वो कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उन पर जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके अलावा भी कोई और उनको कुछ गलत लगता है, उस पर भी जांच होगी। साथ ही जो विधानसभा सचिव हैं मुकेश सिंघल, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनको ये भी कहा गया है कि जब तक के लिए जांच चल रही है, अगर जांच में उनकी कोई भी आवश्यकता होगी उस पर उनको सहयोग करना होगा। और उसके अलावा जब तक के लिए ये जांच चल रही है, उसके आगे भी वो तब तक के लिए छुट्टी पर रहेंगे। साथ ही अभी देखना ये होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके आदेश तक जब तक ये जांच चल रही है, उसमें लगभग 1 महीने का इंतज़ार करने को कहा है और 1 महीने बाद जो रिपोर्ट आएगी, जो कि ये सदस्य जो नामित हैं, वो सदस्य जब तक ये रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि परमार, महर, देवभूमि इनसाइडर। ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।